रोमियो मजनू रांझा सबको फेल कर दिया। एक बागी ने। तो जैसा कि इस हफ्ते रिलीज की गई थी इस साल के सबसे बड़े एक्शन मूवीज में से एक टाइगर श्रॉफ स्टार बागी 4 को, उसी के साथ में द बंगाल फाइल्स भी रिलीज हुई थी। और ये दोनों ही मूवीज का अभी तक कितना कलेक्शन हुआ है और साथ में तमिल इंडस्ट्री से जो मद्रासी मूवी रिलीज हुई थी उसका कलेक्शन कितना हुआ है। और इसी के साथ में परम सुंदरी ने भी आज बॉक्स ऑफिस पर अपने 11 दिन पूरे कर लिया, तो उसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना हुआ है। तो ये चारों ही मूवीज के कलेक्शन पे नजर डालेंगे, आखिर किसको कैसा रिस्पॉन्स मिला है, कौन सी मूवी हिट रही, फ्लॉप रही, सारी चीज़ों पर बात करेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएंगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा जानवी कपूर स्टार परम सुंदरी के बारे में। तो आपको बता दें कि 29 अगस्त को इसे बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया गया था और अभी तक बहुत ही बढ़िया परफॉर्म इसने बॉक्स ऑफिस पर किया है। और परम सुंदरी को दूसरे हफ्ते में बॉक्स ऑफिस पर बड़ी बड़ी मूवीज से सामना करना पड़ा है, लेकिन उसके बावजूद भी अच्छा खासा कलेक्शन करने में कामयाब रह रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि परम सुंदरी को ऑडियंस की तरफ से पसंद किया गया था और इस परम सुंदरी मूवी में जो नॉर्थ का स्वैग और साउथ का ग्रेस दिखाया गया था वो ऑडियंस को काफ़ी नया लगा है और इसी के चलते मूवीज ऑडियंस देखने गई है। और इसी के चलते परम सुंदरी को दुनिया भर से ओपनिंग लगी थी 8 करोड़ 37 लाख रुपए की, वहीं फर्स्ट वीकेंड में दुनिया भर से इसका कलेक्शन 33 करोड़ 57 लाख रुपए हुआ था। और इसी के साथ परम सुंदरी ने अपने फर्स्ट वीक में इंडिया नेट कलेक्शन 39 करोड़ 75 लाख रुपए किया था और इसी के साथ में ये अपना बजट भी फर्स्ट वीक में ही रिकवर कर चुकी थी। वही सेकंड वीक में भी इसका अच्छा खासा कलेक्शन देखने को मिला। आपको बता दें सेकंड वीक में 8वें दिन इसने 1 करोड़ 75 लाख का कलेक्शन किया था। वही 90वें दिन इसने इंडिया नेट कलेक्शन 2 करोड़ रुपए करके दिखाया था। वही 10वें दिन यानी कल भी इसका अच्छा कलेक्शन आया है। जी आपको बता दें परम सुंदरी ने अपने 10वें दिन यानी कि कल 2 करोड़ 50 लाख का कलेक्शन किया और इसी के साथ में कलेक्शन में जो है तो 10वें दिन ग्रोथ देखने को मिली है। इस तरह से परम सुंदरी का शुरुआती 10 दिनों का इंडिया से जो नेट कलेक्शन है वो 46 करोड़ रुपए हो चुका है, जो कि बहुत ही बढ़िया कलेक्शन माना जाएगा। और इसके अलावा परम सुंदरी ने अभी तक ओवरसीज से भी 8 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। इस तरह से दुनिया भर से शुरुआती 10 दिनों का जो परम सुंदरी कलेक्शन है वो 54 करोड़ रुपए हो चुका है। और वही बात करें परम सुंदरी के 11वें दिन यानी कि आज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो आपको बता दें कि आज फिर इसके वीकडेज स्टार्ट हो चुके हैं, तो कलेक्शन में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलेंगी, लेकिन फिर भी ये स्टेबल कलेक्शन करने में कामयाब रहेंगे। जी हाँ, जिस तरह से मॉर्निंग शोज स्टार्ट हुए उसे देखकर लग रहा है कि ये आज फाइनल नंबर 80 लाख के आसपास लेकर आएंगी और इसी के साथ में वीकडेज में ये अच्छा खासा कलेक्शन माना जाएगा। तो चलिए भाई इसके बाद अब बात कर लेते हैं तमिल इंडस्ट्री से। जो मद्रासी मूवी 5 सितंबर को रिलीज की गई थी उसका आज बॉक्स ऑफिस पर चौथा दिन चल रहा है। तो अपने फर्स्ट वीकेंड में इसने कितना कलेक्शन किया, वहीं चौथे दिन क्या किस तरह कलेक्शन कर रही है। तो जैसा कि मद्रासी तमिल इंडस्ट्री की मूवी है और इसे पैन इंडिया लेवल पर रिलीज किया गया था और इसमें शिवा कार्तिकेयन लीड रोल में, वही इस मूवी में विलन विद्युत जमल हमें दिखाई दिए हैं और इस मूवी को डायरेक्ट किया था AR मुरुगदॉस ने। और मद्रासी जैसे कि एक्शन पैक क्राइम थ्रिलर मूवी है जो कि AR मुरुगदॉस इस तरह की मूवीज़ बहुत ही बढ़िया बनाते हैं और इस मूवी में उन्होंने शिवा कार्तिकेयन और विद्युत जमवाल को बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रेजेंट किया है। इसी के चलते मूवी लोग देखने गए भी है। बात करें मद्रासी मूवी की ओपनिंग की, तो आपको बता दें कि इसने फर्स्ट डे पे कलेक्शन किया था 13 करोड़ 65 लाख रुपए का, जो कि मोस्टली कलेक्शन तमिल इंडस्ट्री से आया था। वही सेकंड डे इसका कलेक्शन स्टेबल रहा। आपको बता दें कि 12 करोड़ 10 लाख का इसने सेकंड डे पे कलेक्शन किया, जिसमें 11% की हमें गिरावट देखने को मिली थी। वही थर्ड डे की बात करें यानी कि इसके सुपर संडे की, जो कि कलेक्शन जितना ज़्यादा ग्रो करना चाहिए था उतना नहीं किया, लेकिन फिर भी ठीक ठाक कलेक्शन थर्ड डे भी देखने को मिला है। आपको बता दें कि 10 करोड़ 85 लाख रुपए का इसने थर्ड डे पर इंडिया नेट कलेक्शन करके दिखाया है। और इस तरह से 150 करोड़ के भारी भरकम बजट में बनी मद्रासी मूवी ने अपने शुरुआती 3 दिनों में इंडिया नेट कलेक्शन 36 करोड़ 60 लाख रुपए का किया है। और वहीं बात करें फोर्थ डे की यानी कि आज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो आपको बता दें कि वीकडेज आज से इसके लिए स्टार्ट हो चुके हैं। आज इसको एक स्टेबल कलेक्शन करना होगा क्योंकि आज इसका मंडे टेस्ट रहने वाला है। और जैसे कि मद्रासी मूवी को अभी तक वीकेंड में जो ऑडियंस ने देखी है उनकी तरफ से मिला जुला रिस्पांस मिला है और आज फोर्थ डे में मॉर्निंग शो में इसको जिस तरह की ऑक्यूपेंसी देखकर लग रही है उसे लग रहा है कि ये 3.5 से 4 करोड़ का कलेक्शन आज करने में कामयाब रहेंगी। और इस तरह से देखा जाए तो ऑल ओवर इंडिया से शुरुआती 4 दिनों में मद्रासी मूवी 40 करोड़ से ज़्यादा कलेक्शन कर जाएंगी। और वही मद्रासी मूवी का शुरुआती 4 दिनों का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन की बात करें तो आपको बता दें कि वर्ल्ड वाइड लेवल पर इसने शुरुआती 4 दिनों में 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया, जो कि मेकर्स की तरफ से ऑफिशियल पोस्टर भी इसका आया था। तो चलिए भाई इसके बाद अब बात कर लेते हैं 5 सितंबर को बॉलीवुड से 2 बड़ी मूवीज जो रिलीज हुई थी, बागी 4 और द बंगाल फाइल्स। तो इसमें से द बंगाल फाइल्स का अभी तक का कलेक्शन कितना रहा, ये मूवी हिट हो रही है फ्लॉप, जो भी कुछ है इस पर बात कर लेते हैं। तो आपको बता दें द बंगाल फाइल्स डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री की एक और मूवी है, जो कि इससे पहले द ताशकंद फाइल और द कश्मीर फाइल जैसी मूवी बना चुके हैं। उसी का एक तरह से आप इसको सीक्वल कह सकते हैं। और द कश्मीर फाइल के ब्लॉकबस्टर रिस्पांस को देखते हुए डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने द बंगाल फाइल्स के टाइम पर कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी। आपको बता दें कि एक वेल रिसर्च और हाई बजट मूवी यहाँ पर उन्होंने द बंगाल फाइल्स बनाई थी।
और डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने द बंगाल फाइल्स में जो पार्टीशन के टाइम पर बंगाल के साथ में जो कुछ भी इंसिडेंट्स हुआ था उसको बहुत ही बढ़िया तरीके से पर्दे पे प्रेजेंट किया है। लेकिन इन सब के बावजूद भी जिस तरह का रिस्पांस एक्सपेक्टेड किया गया था द बंगाल फाइल्स को मिलना चाहिए था उस तरह का रिस्पांस इसे नहीं मिला है। बहुत ही ठंडा रिस्पांस बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी को मिला है और सबसे दमदार कलेक्शन फर्स्ट वीकेंड में ही आता है, उसके बाद तो कोई उम्मीद लगाई नहीं जा सकती और फर्स्ट वीकेंड में ही द बंगाल फाइल्स का कलेक्शन बहुत ही कम आया है। जब द बंगाल फाइल्स का ट्रेलर देख के एक्सपेक्ट किया गया था कि इस मूवी को 8 से 10 करोड़ की ओपनिंग तो लगेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपको बता दें कि इसने फर्स्ट डे इंडिया नेट कलेक्शन 1 करोड़ 60 लाख रुपए करके दिखाया था। वहीं फर्स्ट डे ग्रॉस कलेक्शन की बात करें तो 2 करोड़ 20 लाख रुपए का रहा था। वहीं ओवरसीज से इसने 50 लाख का कलेक्शन किया था। इस तरह से फर्स्ट डे वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन इसका 2 करोड़ 70 लाख रुपए का हुआ था। और इसके बाद द बंगाल फाइल्स ने अपने दूसरे दिन नेट कलेक्शन 2 करोड़ 20 लाख रुपए किया। थोड़ी ग्रोथ देखने को मिली लेकिन वो बहुत ज़्यादा नहीं थी। इस तरह से 2 दिनों का नेट कलेक्शन इसका 3 करोड़ 80 लाख रुपए हो चुका था। और वहीं 2 दिनों के ग्रॉस कलेक्शन की बात करें तो 4 करोड़ 50 लाख रुपए हो चुका था। वहीं ओवरसीज से इसने शुरुआती 2 दिनों में 1 करोड़ का कलेक्शन किया था। इस तरह से 2 दिन का ग्रॉस कलेक्शन इसका 5 करोड़ 50 लाख रुपए हो चुका है। और वहीं तीसरे दिन जो कि इसका सुपर संडे था, इस दिन सबसे इंपॉर्टेंट डे, सबसे अच्छा कलेक्शन इसी दिन आने वाला था। तो आपको बताया कि तीसरे दिन इसने नेट कलेक्शन 3 करोड़ 50 लाख रुपए किया है। इस तरह से द बंगाल फाइल्स का शुरुआती 3 दिनों का जो कलेक्शन इंडिया नेट हुआ है वो 7 करोड़ 30 लाख रुपए है। वहीं ग्रॉस कलेक्शन 8 करोड़ 50 लाख रुपए है। और वहीं ओवरसीज से भी इसने अभी तक 2 करोड़ का कलेक्शन किया है। तो अभी तक इसने 3 दिनों की बात करें तो वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 10 करोड़ 50 लाख रुपए किया है। और वही बात करें द बंगाल फाइल्स के चौथे दिन यानी कि आज के कलेक्शन की, तो आज इसके कलेक्शन में बहुत ही बड़ी गिरावट देखने को मिलने वाली है। आपको बता दें कि आज एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 1 करोड़ का कलेक्शन करेंगी। और आज तो द बंगाल फाइल्स का जैसे तैसे 1 करोड़ कलेक्शन आ जाएगा, लेकिन आने वाली वीकडेज में इसका कलेक्शन करोड़ से गिर के लाख्स में आने लगेंगे और बहुत ही कम कलेक्शन इसका आने वाले दिनों में आने वाला है। तो चलिए वही लास्ट में अब बात कर लेते हैं एक्शन किंग स्टार टाइगर श्रॉफ की बागी 4 जो रिलीज हुई थी, उसने भी 3 दिन अपने बॉक्स ऑफिस पर पूरे कर लिए। वही आज चौथा दिन चल रहा है, तो अभी तक इसका कितना कलेक्शन हुआ है। तो जैसा कि बागी 4 में इस बार नेक्स्ट लेवल एक्शन तो दिखाए गए था, उसके अलावा इसमें वायलेंस भी बहुत ही भरपूर रखा गया था जो कि ऑडियंस को कुछ अलग लगा। इसके चलते मूवी देखने ऑडियंस गई भी है। और इस बार बागी 4 में टाइगर श्रॉफ के अपोजिट विलन दिखाई दिए थे संजय दत्त, और यहाँ पर संजय दत्त ने टाइगर श्रॉफ को मूवी में बराबर की टक्कर दी है। बराबर का वायलेंस और एक्शन यहाँ पर दोनों का देखने को मिला है। बागी 4 को सबसे ज्यादा सपोर्ट किया इसकी स्टार कास्ट ने। इसमें टाइगर श्रॉफ के अलावा संजय दत्त, सोनम बाजवा, हरनाथ संधू, उपेंद्र लिमाय, श्रेयस तलपड़ी जैसी दमदार स्टार कास्ट देखने को मिली थी। तो चलिए वायलेंस से भरपूर बागी 4 का डे वाइज किस तरह से कलेक्शन आया था उस पर बात कर लेते हैं। आपको बता दें कि इसने फर्स्ट डे इंडिया नेट कलेक्शन 13 करोड़ 20 लाख रुपए किया था। वहीं इंडिया से इसने ग्रॉस कलेक्शन 15 करोड़ 90 लाख रुपए किया था। वहीं ओवरसीज से भी फर्स्ट डे पर इसने 4 करोड़ 10 लाख का कलेक्शन। इस तरह से फर्स्ट डे इसका ग्रॉस कलेक्शन 20 करोड़ रुपए वर्ल्ड वाइड रहा था। वहीं सेकंड डे बागी 4 के कलेक्शन में गिरावट देखने को मिली, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, फिर भी स्टेबल कलेक्शन इसने किया। आपको बता दें सेकंड डे नेट कलेक्शन इसने 11 करोड़ 34 लाख रुपए किया था। इस तरह से शुरुआती 2 दिनों में इसका नेट कलेक्शन 24 करोड़ 54 लाख रुपए हो चुका था। वहीं 2 दिनों में ग्रॉस कलेक्शन इसका 29 करोड़ 10 लाख रुपए हो चुका था। और वहीं शुरुआती 2 दिनों में इसने ओवरसीज से भी 5 करोड़ 40 लाख रुपए कलेक्शन कर लिया था। इस तरह से शुरुआती 2 दिनों में इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 34 करोड़ 50 लाख रुपए हो चुका है। लेकिन बागी 4 के केस में चिंता की बात यह है कि थर्ड डे जिस तरह की ग्रोथ कलेक्शन में देखने को मिलने चाहिए तो उस तरह की नहीं देखने को मिली, क्योंकि संडे था कलेक्शन अच्छा खासा आना चाहिए था, लेकिन फिर भी उतना कलेक्शन नहीं आया। आपको बताया कि थर्ड डे पे नेट कलेक्शन बागी 4 ने 12 करोड़ का कलेक्शन किया था। इस तरह से शुरुआती 3 दिनों में इसका नेट कलेक्शन 36 करोड़ 54 लाख रुपए हो चुका है। और वहीं इंडिया से ग्रॉस कलेक्शन इसका शुरुआती 3 दिनों में 42 करोड़ 10 लाख रुपए का हो चुका है। वहीं ओवरसीज से भी अब तक इसने 8 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। इस तरह से शुरुआती 3 दिनों में इसका वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 50 करोड़ 10 लाख रुपए हो चुका है। जहाँ फर्स्ट वीकेंड में इसने दुनिया भर से 50 करोड़ 10 लाख रुपए कलेक्शन किया। वहीं फोर्थ डे की बात करें जो कि आज से इसके वीकडे से स्टार्ट हो चुके हैं, वर्किंग डे में इसके कलेक्शन में गिरावट देखने को मिलेंगी, लेकिन आज भी देख के लग रहा है कि 5 करोड़ के आसपास का डेफिनेटली कलेक्शन कर लेंगी। इस तरह से टाइगर श्रॉफ स्टार बागी 4 अपने शुरुआती 4 दिनों में जो नेट कलेक्शन कर रही है वो 41 करोड़ 54 लाख रुपए कर रही है। वहीं दुनिया भर से इसका ग्रॉस कलेक्शन शुरुआती 4 दिनों में 57 करोड़ रुपए हो जाएगा। और बागी 4 वीकेंड होने के बाद एकदम से कलेक्शन गिर नहीं जाएंगे, ये वीकडेज में भी अच्छा कलेक्शन करेंगे और जो दूसरा वीकेंड आएगा उस दिन कलेक्शन में और उछाल देखने को मिलेगा। तो एक अच्छा खासा कलेक्शन इसका फर्स्ट वीक में होने वाला है। और आज की इस वीडियो में जितनी भी मूवीज़ के कलेक्शन हमने आपको बताया उसमें से परम सुंदरी तो बॉक्स ऑफिस पर हिट होने वाली है। और इसके अलावा 5 सितंबर को जो 3 बड़ी मूवीज रिलीज हुई थी, मद्रासी, बागी 4 और द बंगाल फाइल्स, तो इनको हिट होंगी या फ्लॉप या आने वाले कुछ दिनों में वर्डिक्ट क्लियर हो जाएगा, वो भी हम आपको बताएंगे। तो आपको क्या करना है इन चारों ही मूवीज़ के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर, ये इन सब मूवीज़ में से आपने कौन सी मूवी देखी, कौन सी नहीं देखी, क्या कुछ कहना चाहते हैं, सारी बातें नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताना।